बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्रेसर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। एयर एट 120 किलो पास्कल एंड 300 केल्विन इज कंप्रेस्ड स्टेडली टू 550 किलो पास्कल एंड 400 केल्विन। The mass flow rate of air is 0.03 kg per second and a heat loss of 18 kilojoule per kg occurs during the process. Assuming the changes in kinetic and potential energies are negligible, determine the necessary power input to the compressor. दोस्तों, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट मैं आपको इस डायग्राम की मदद समझा देता हूँ कि 120 किलो पास्कल प्रेशर एंड 300 केल्विन के ऊपर एयर इंटर होती है इस कंप्रेसर में और स्टेडली कंप्रेस होकर इसका टेम्परेचर हो जाता है 400 केल्विन और प्रेशर हो जाता है 550 किलो पास्कल। मास फ्लो रेट ऑफ एयर गिवन है हमारे पास और इस कंप्रेसर से 18 किलो जूल पर केजी का हीट लॉस होता है। कैनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की जो चेंजेस हैं वो नेग्लिजिबल हैं। हमने निकालना है कि इस कंप्रेसर को कितनी पावर देनी पड़ेगी। दोस्तों, पहले मैं गिवन डाटा नोट डाउन कर लेता हूं, उसके बाद ये हम इनपुट पावर निकालते हैं। दोस्तों, पावर इनपुट निकालने के लिए मैं स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूं। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन प्लस रेट ऑफ वर्क डन इन प्लस जो मास फ्लो के साथ एनर्जी होगी एंथैल्पी प्लस कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनलेट के लिए आ गया, इस तरह एग्जिट के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आउट प्लस रेट ऑफ वर्क डन आउट प्लस मास फ्लो रेट के साथ एनर्जी होगी एंथैल्पी प्लस कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब दोस्तों, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र तो कोई है नहीं, तो ये वाली टर्म हो गई ज़ीरो और कंप्रेसर जो है वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस नहीं है, तो डब्ल्यू डॉट आउट वाली टर्म। अब यहाँ से मैंने डब्ल्यू डॉट इन निकालना है, रेट ऑफ पावर इनपुट निकालनी है, तो बाकी टर्म मैं दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ। डब्ल्यू डॉट इन इज इक्वल टू क्यू डॉट आउट प्लस। अब दोस्तों, ये है स्टेडी फ्लो डिवाइस, तो मास फ्लो रेट जो होगा वो इसका फिक्स्ड ही होगा इन पे और आउट पे। तो एम डॉट ये मैंने सेम लिख लिया और एग्जिट पे जो कंडीशंस हैं उनको मैं सबस्क्रिप्ट 2 से डिनोट कर लेता हूँ और इनलेट पे जो हैं उनको 1 से। H2 माइनस H1 प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस G इंटू Z2 माइनस Z1। अब दोस्तों, उसने प्रॉब्लम ही बताया था कि कैनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की जो चेंजेस है वो नेग्लिजिबल हैं, तो ये दोनों टर्म्स होंगी दोस्तों ज़ीरो। तो बाकी जो मेरे पास बचा वो मैं लिख लेता हूँ। अब दोस्तों, ये वाला रिलेशन है हमारे काम का। ये वाला जो सारी डेरिवेशन की मैंने, इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आपको रट्टा ना लगाना पड़े, आपको कोई चीज़ याद ना करनी पड़े। आप सिर्फ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को ड्राइव करें। इसकी वीडियो भी मैंने अलहदा की, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद ये इक्वेशन आप हर दफ़ा लिखते जाएं और हर डिवाइस के लिए लगाते जाएं। ये हर स्टेडी फ्लो डिवाइस के लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों, अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों, यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आउट निकालने के लिए मुझे ये गिवन है क्यू आउट यूनिट मास बेसिस पे। तो दोस्तों, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ पर यूनिट मास बेसिस को, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र आउट इंटू मास फ्लो रेट। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों मास फ्लो रेट इंटू यूनिट मास बेसिस पे जो हीट लॉस है जो गिवन है प्लस मास फ्लो रेट इंटू H2 माइनस H1। अब दोस्तों, मेरे पास मास फ्लो रेट भी है, हीट लॉस पर यूनिट मास भी है। अब H1 H2 मेरे पास नहीं है दोस्तों, मेरे पास टेम्परेचर गिवन है T1 भी और T2 भी। इनके अगेंस्ट जाकर मैं टेबल से वैल्यूज़ निकाल लेता हूँ। अब दोस्तों, मेरे पास H1 H2 भी आ गया, सारी वैल्यूज़ आ गई, इनमें मैं पुट कर देता हूँ। तो ये सारी वैल्यूज़ दोस्तों आप कैलकुलेटर की मदद से जाके सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर आ जाता है आखिर में 3.56 किलोवाट। इसका मतलब है दोस्तों कि 3.56 किलोवाट पावर आपने इस कंप्रेसर को देनी होगी, जिसमें इनलेट टेम्परेचर 300 केल्विन और प्रेशर 120 किलो पास्कल है और एग्जिट पे 400 केल्विन टेम्परेचर और 550 किलो पास्कल प्रेशर है। अब दोस्तों, ये जो हम पावर देते हैं इस कंप्रेसर को, ये एयर की एंथैल्पी बढ़ाने में और जो हीट लॉस हो रही है सिस्टम से 18 किलो जूल पर केजी, उसमें इस्तेमाल हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये प्रॉब्लम आसानी से समझा सकूं। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स। आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू। गुड।